हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विद अस। और आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और आज तो ऑफ है, सबको पता है कि आज ईद है, तो मेरा भी आज ऑफ है। तो डेली ब्लॉग में मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कह पाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि मेरा पर्सनल ब्लॉगिंग के लिए नहीं है कि मैं पर्सनल रूटीन अपने लाइफ के शेयर करूँ इसमें आप लोग से। ये एक्चुअली मेरा जो है ये ट्रैवल, ब्यूटी और प्लस मेकअप से रिलेटेड है चैनल। और जो मेरा दूसरा चैनल है हैप्पीनेस विद ग्लो, उस पर मैंने अभी उसको स्टार्ट तो कर दिया है, शॉर्ट्स वीडियो उस पर पढ़ने स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन अभी जो लॉन्ग ब्लॉग्स हैं वो अभी नहीं मैं बना रही हूँ उस पर। रीज़न क्योंकि अब मैं थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ कि अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। जब मैं थोड़ा सा फ्री होंगी तो मैं ब्लॉगिंग उस पर स्टार्ट करूँगी। और उस पर जो भी मतलब वीडियोस पढ़ेंगे वो रिलेटेड टू पर्सनल लाइफ, लाइक मैं पर्सनल लाइफ में कैसे करती हूँ, कैसे रहती हूँ, क्या क्या काम है, और पूरे सुबह से रात तक मेरा क्या रूटीन होता है तो ये सब शेयर करूँगी। लेकिन ये वाला जो ब्लॉग है इसमें आप लोग कुछ भी मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं एस्थेटिक में भी सर्टिफाइड हूँ। एस्थेटिक, फेस से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उससे भी आप बात कर सकते हैं, या फिर मेकअप से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो वो भी कर सकते हैं। और मैंने अपना इंट्रोडक्शन ब्लॉग तो आई थिंक दिवाली के टाइम पे एक शूट किया था मैंने। अपना पहला जो लॉन्ग वीडियो था वो दिवाली के टाइम पे ऐड किया था, लेकिन उसमें भी मैंने बहुत कुछ बताया नहीं था, क्योंकि मुझे ये था कि लाइक 2 या 3 मिनट के वीडियो में आप ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें तो नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन किया था। फिर मुझे लगा कि नहीं, आज मेरा ऑफ है, और काम तो देखो ऑफ होता है तो भी घर में बहुत सारे काम होते हैं, और स्पेशली मैं अकेले रहती हूँ, तो अकेले रहने पे तो और ज़्यादा काम होता है, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे ही होती है कि घर को भी सही रखना है, प्लस काम भी करना है, सारी चीज़ें करनी है, आपको मैनेज करना है, स्पेशली जब आप 2-3 चीज़ें कर रहे हो। तो आज मैं एकेडमी नहीं गई हूँ, और तो आज घर हूँ। और मॉर्निंग से बहुत बारिश हो रहा है यहाँ पे, और अब भी अराउंड हो रहा है 10:30। तो मैंने सोचा कि अर्ली मॉर्निंग में आप लोगों से एक वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि आज मेरा कोई मेकअप का क्लास नहीं है, कोई मेकअप का मास्टर क्लास नहीं है, या फिर मेकअप से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है ना, ट्रैवल है। तो मैंने सोचा कि आज मेरे पास इनफ टाइम है कि मैं अपने लाइफ के बारे में लाइक थोड़ा सा एक शॉर्ट टर्म में बता दूँ कि क्या क्या है, और मतलब मैं कहाँ से हूँ। बेसिकली मैं आप लोग को बता दूँ कि मैं बेसिकली बनारस से हूँ। होम टाउन मेरा गाजीपुर का है, और मैं बनारस से हूँ। दिल्ली में पिछले 13 साल से हूँ मैं। मेरा स्टडी, जॉब, बिजनेस सब कुछ यहीं से है, और मेरे पेरेंट्स तो बनारस में ही रहते हैं। और ब्यूटी लाइन में मैं 19 के बाद आई हूँ। मैंने जॉब रिज़ाइन किया 19 लास्ट में, और 20 से मैंने डिजिटल मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया। उसके बाद कोविड लग गया, तो मेरे बहुत सारे प्लान्स थे वो मतलब स्लो हो गए। रीज़न दैट, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोविड जब था तो बहुत ज़्यादा लोगों ने सफ़र किया, मेंटली, फिज़िकली, हर तरीके से सफ़र किया सबने, क्योंकि कोई बाहर नहीं निकल सकता था। सबके अंदर डर था कि नहीं किसी को कोविड ना हो जाए, या फिर मार्केट पूरी तरीके से बंद था। और आपको तो पता ही है कि ब्यूटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो मतलब उसमें टच तो कंपल्सरी होता है। तो आप ना कोई सर्विस ले रहा था, ना कुछ भी था, तो बहुत लोग वरीड थे अपनी लाइफ को लेके। सब लोग अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे थे। बट अभी टचवुड, मतलब भगवान की दया से सब कुछ अभी सही है, क्योंकि पिछले 1 साल से कोविड का कोई मतलब थोड़ा बहुत तो अफवाहें थी कि नहीं 3rd वेव आएगा, 4th वेव आएगा, लेकिन ऐसा टचवुड हुआ नहीं कुछ भी। वी आर सेफ। तो मैंने अभी जैसे है कि मैं सर्टिफाइड तो हो गई थी 20 में ही, और मैंने अपना काम भी स्टार्ट कर दिया था। मेरा जो चैनल है बेसिकली वो ग्लैम विद अस, ये मैंने 1 साल पहले किया था, और मेरा जो सैलून का ब्रांड है वो ग्लैम विद अस से ही है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आप रजिस्टर्ड है, वो गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा। पैन इंडिया की बुकिंग होती है, मेकअप से रिलेटेड पैन इंडिया होता है। बाकी अदरवाइज बाकी सर्विसेज के लिए सिर्फ दिल्ली और नोएडा, और जहाँ पे मैं रह रही हूँ ग्रेटर नोएडा, यहाँ तक का ही बस होता है, बुकिंग लिया जाता है। बाकी पैन इंडिया मेकअप के लिए पैन इंडिया कहीं से भी बुकिंग आ सकती है। उसके मतलब अलग अलग नॉर्म्स हैं। अगर आप लोग साइट विजिट करोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। और मैं बेसिकली मैनेजमेंट देखती हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट देखने के लिए भी आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि अगर
मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रही हूँ, अगर इन फ्यूचर आप लोग में से जो लोग देख रहे हैं किसी का प्लान हो, तो कोई भी बिजनेस करने से पहले आपको उसके बारे में खुद भी नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आप ब्यूटी लाइन में या किसी भी लाइन में जाना चाहते हैं तो आपको नॉलेज होना ज़रूरी है कि क्या प्रोडक्ट है, कैसे यूज़ होगा, क्या यूज़ नहीं होगा। मेकअप अगर कोई कर रहा है, अगर आपने एम्प्लॉय रख लिया, उसको सब कुछ आता है, आपको कुछ नहीं आता है, तो आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर तो नहीं बन सकते रीज़न, और एक अच्छा मैनेजमेंट भी नहीं चला सकते, क्योंकि आपको जब कुछ नहीं पता रहेगा तो फिर आप दूसरे को कैसे समझाएंगे, दूसरा गलत कर रहा है सही कर रहा है आप जान ही नहीं पाएंगे। तो मेरा यही सजेशन है कि कभी भी अगर आपको किसी भी लाइन में जाना हो तो उसके लिए आपको खुद भी पढ़ना होता है, खुद भी जानना होता है कि हाँ ये मैं करूँगा तो ये सारी चीज़ें मुझे आगे पता होनी चाहिए, क्योंकि बिज़नेस के ड्रॉबैक्स भी होते हैं बहुत सारे, और जब आप स्पेशली चीज़ें नहीं जानते हो तो ड्रॉबैक्स ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैंने रिसेंट अभी सर्टिफिकेशन के लिए, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है। आप लोग को पता होगा, आप लोग इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं, उनको अच्छे मेंटोर हैं अतुल चौहान सर, उन्होंने वो इंटरनेशनली सर्टिफाइड हैं और वो बहुत जगह मास्टर क्लासेस डिफरेंट सिटीज़ में अभी रिसेंट में भी, और पिछले 12 साल से वो इस इंडस्ट्री में हैं। तो उनसे मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ अभी दिल्ली से। तो अभी मेरा यही प्लान है कि लाइक मैं कोर्स कर लूँ, उसके बाद फिर मैं खुद को भी इंटरनेशनल लेवल पे सर्टिफाइड कर लूँ, ताकि मैं आगे और अच्छा काम कर सकूँ। बाकी अभी तो एस्थेटिक और मेरा स्किन से एडवांस और हेयर और मेकअप में भी ऑलमोस्ट है। बस मुझे ये था कि सर्टिफिकेशन ज़रूरी होता है कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में आपका सर्टिफिकेट लगता है, सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, तभी आपको एक्सपोजर अच्छा मिलेगा। जैसे अभी क्या है कि कोर्स तो कुछ भी करके कहीं भी काम कर लो, कुछ भी स्टार्ट कर लो, लेकिन अगर किसी चीज़ को आप ये सोचो कि नहीं थोड़ा सा करके अगर आपको एक्सपोजर अच्छा मिल जाएगा या अच्छे से सेटल डाउन हो जाएंगे, तो वो टफ है। क्योंकि एक्सपोजर के लिए तो फिर आपको मतलब प्रॉपर तरीके से ही चीज़ें करनी पड़ेंगी, मतलब सारी चीज़ें बारीकी से सीखनी पड़ेंगी आपको। तो इसलिए मेरा तो यही सजेशन है कि अगर आप कोई भी बिज़नेस करोगे तो उसमें आपको जानना ज़रूरी है कि नहीं, मैं अगर सैलून खोल रही हूँ तो एटलीस्ट मुझे नॉलेज होना चाहिए कि हाँ पहले मैं कोर्स कर लूँ और चीज़ें जान लूँ। भले आप काम करें ना करें, ये आपकी चॉइस है। आप ऑब्वियसली अब हर लोग काम नहीं करता, क्योंकि अदर काम भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सैलून खोल लिया तो सिर्फ सैलून को ही देख रहा है। अगर आप मैनेजमेंट देख रहे हैं तो भी आपको ज़रूरी है कि हाँ आपको अपने सैलून के बारे में सब कुछ पता हो कि नहीं एम्प्लॉय सही काम कर रहा है कि नहीं, सही प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं कि नहीं। और वो आपको तभी पता चलेगा जब आप स्पेशली उस चीज़ का ट्रेनिंग लेंगे, आप पढ़ेंगे, तभी जान पाएंगे। अदरवाइज स्टडी में मैं तो इंजीनियरिंग से रही हूँ, मेरा स्टडी जो था वो इंजीनियरिंग से रहा है, और मैं आईटी में ही वर्किंग भी थी। जो लास्ट कंपनी थी मेरी आईटी में ही थी, गुड़गांव वर्किंग थी। थोड़े टाइम मैंने नोएडा भी जॉब किया 9 मंथ। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर अच्छा पोटेंशियल है तो आप बिज़नेस में एक रिस्क तो लेता ही है। हर आदमी के लाइफ में एक जोन ऐसा आता है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब वो ये सोचता है कि नहीं मैं कुछ नया ट्राई कर सकता हूँ। टचवुड मेरी फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट है कि स्पेशली मेरे पापा, वो मतलब पापा के साथ साथ एक फ्रेंड की तरह है। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ों में सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर जॉब छोड़ के बिज़नेस में जाना चाहती हो या फिर करना चाहती हो तो आप करो, क्योंकि जब तक पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। मैं स्टडी की, उसमें भी पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट था। उन्होंने मेरे को बाहर भेज के पढ़ाया, इतने कम एज से मैं बाहर रही, चीज़ों को डील किया। तो सबसे बड़ी बात होती है कि पेरेंट्स आपके सपोर्ट करते हैं तो ही आप कुछ कर पाते हैं। और इस मामले में टचवुड मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। और अनफॉर्चुनेटली मेरी मम्मी नहीं है अभी, क्योंकि वो 2015 में ही वो एक्सपायर कर गई। मतलब उनको न्यूरो की प्रॉब्लम थी, उन्होंने 1 साल 2 साल तक सफ़र किया, फिर वो एक्सपायर हो गई। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज उनके नाम पे एनजीओ रन कर रही हूँ। एनजीओ रजिस्टर्ड कराया है, और इस एनजीओ को रजिस्टर कराने का मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं आने वाले टाइम में जो गरीब बच्चे हैं, जो जिनके अंदर पोटेंशियल है और उन्हें एक्सपोजर नहीं मिलता है, उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता है कि वो पढ़ सकें, तो बेसिकली मैं एजुकेशन फ़ंड कराऊंगी, उन्हें अच्छी लाइफ देने की कोशिश करूंगी। खैर मैं इतनी एज मेरी नहीं है कि मेरे को बहुत सारी चीज़ें समझ में आए, लेकिन मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस मैटर करता है। एज जस्ट अ नंबर। अगर आप किसी भी एज में अगर आपको ये समझ है कि क्या सही और क्या गलत है, क्या दूसरे के लिए करना चाहिए, अपने लिए तो हर आदमी करता है, लेकिन दूसरों के लिए करें तो। और फिर मम्मी के लिए मैं कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि जब मम्मी एक्सपायर की थी तब तक भी, और वो जो बीमार थी उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया।
वो प्रिंसिपल थी, तो बहुत कम टाइम में उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने बहुत, मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाई। इस चीज़ के लिए मेरे को हमेशा गिल्ट रहता है कि मैं मम्मी के लिए कुछ नहीं कर पाई, बहुत कुछ। तो अब कम से कम वो नहीं है, लेकिन उनका नाम रहे, तो इसलिए मैंने निर्मला फाउंडेशन ओपन किया मम्मी के नाम पे। अपने बर्थडे, मेरा जो अभी लास्ट बर्थडे गया है 23 मई को, मैंने उसी बर्थडे पे मम्मी का फाउंडेशन जो था मम्मी के नाम से, जो NGO था, वो मैंने उसको स्टार्ट कराया, रजिस्टर्ड कराया। और कुछ बच्चों के साथ भी, अराउंड 200 बच्चों के साथ मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। वो वीडियो मैंने डाला था, इवन आगे भी मैं एडिट करके डाल दूँगी, क्योंकि उस टाइम मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, क्योंकि पिछले 3-4 महीने से मेरा थोड़ा ज़्यादा ऑक्यूपेशन है टाइम का, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया है, तो इस चक्कर में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर आपको एक्सपोजर चाहिए, या फिर लोग आपको तभी जानेंगे जब आप कैमरे के सामने आएंगे, आप बात करेंगे, आप लोगों से बात करेंगे। देखिए, बेसिकली हम चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, जो सपोर्ट होता है वो जनता का ही सपोर्ट होता है। अगर आप लोग, जितने लोग भी मुझे देखेंगे, अगर उनका एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। और अकेले मेरा ग्लैम विद अस रखने, जो मेरा टैग नेम है, लाइक क्या बोलते हैं, सलोन का, उसका भी इसलिए मैंने ग्लैम विद अस रखा, क्योंकि मुझे लगता है कि ग्लैम विद अस किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी एक चीज़ को करने के लिए सिर्फ एक लोगों का सपोर्ट काफ़ी नहीं होता है, उसमें सबका सपोर्ट होता है। मैं एक सैलून चला रही हूँ, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे एम्प्लॉयज़ का है, क्योंकि वो लोग इतना सपोर्ट किए। मेरा अभी लास्ट ब्रांच जो था वो क्रॉसिंग में था, उसमें भी अगर एम्प्लॉय सपोर्ट नहीं करेगा तो आप ऑनर बन के कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ पैसे लगा सकते हैं। तो जितनी मेहनत, मैं यही कहूँगी कि जितना मेहनत सबको लगता है कि नहीं ये आदमी ये बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके साथ जो लोग जुड़े हैं उनसे ज़्यादा उन लोग का भी मेहनत होता है। तो मुझे ये लगता है कि नहीं, ग्लैम विद अस का मतलब ये होता है कि आप चमकें, लेकिन हमारे साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे साथ, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें सिर्फ मेरा रोल नहीं है। मैं कोई चीज़ें प्लान कर सकती हूँ, पैसे इन्वेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन मेहनत और डेडिकेशन सारे लोगों का होता है। तो उसमें सब लोग बराबर हैं। आने वाले टाइम में मैं बहुत लोगों से आपको मिलवाऊंगी, सबको मिलवाऊंगी, और आगे आप लोग को पता चल ही जाएगा, क्योंकि अब तो मैं डेली बेसिस पे ट्राई कर रही हूँ कि वीडियो अपलोड करूँ। और बाकी पर्सनल लाइफ के लिए जानना है तो हैप्पीनेस विद ग्लो मेरा चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जितना आप लोग करेंगे उतना आप लोग को लाइक मेरे से रिलेटेड नॉलेज और लिंक पहुंच जाया करेगा। लिंक वैसे मैं तो व्हाट्सएप पे अपने लगा देती हूँ लिंक, लेकिन अभी बहुत सारी जगहों पे, प्लेटफॉर्म पे, जो सोशल प्लेटफॉर्म है वहाँ पे नहीं मैं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरा ये इनिशियल स्टेज है, और धीरे धीरे चीज़ें, अगर लोगों को अच्छा लगेगा तो वो धीरे धीरे खुद ही चीज़ों को लाइक करेंगे, पसंद करेंगे मेरी चीज़ों को, और मेरी मेहनत को देखेंगे तो खुद ब खुद ही चीज़ें रन करने लगेंगी। मुझे यही लगता है कि अकेले के सपोर्ट से कुछ नहीं होता है। जब तक आपको लोग सपोर्ट करने वाले ना हों, लोग आपको पसंद ना करें, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो आप ऐसा करिए कि लोग आपको पसंद करें, और कम से कम अपने जानने भर में तो कभी कुछ ऐसा ना करें जिससे कि किसी को तकलीफ़ हो, किसी को प्रॉब्लम हो। तो सबको खुश रखिए, अपने अगल बगल जो भी लोग हैं उनसे थोड़ा बहुत भी अगर लगे कि नहीं मेरे ये करने से वो थोड़ा सा भी खुश हो सकते हैं तो खुश रखिए, क्योंकि खुशी ही दे सकते हैं। किसी को तकलीफ़ देना तो अच्छी बात नहीं है, तो खुशी दीजिए। और मेरा मम्मी के नाम से NGO खोलने का यही मोटिव है कि कम से कम जो काम मम्मी के जीते जी मैं नहीं कर पाई, उस टाइम मैं कैपेबल नहीं थी, क्योंकि जब मम्मी एक्सपायर की तो मैं सिर्फ अभी कॉलेज कंप्लीट करके मेरा डिप्लोमा उस टाइम कंप्लीट हुआ था, और मैं जस्ट 19 ईयर ओल्ड थी मैं। तो मुझे लगता है कि नहीं, तब मैं इतनी इनफ नहीं थी, इतनी मैच्योर भी नहीं थी कि मैं बहुत सारी चीज़ें कर पाऊँ, लेकिन आज मैं कैपेबल हूँ, तो मैं मम्मी के लिए करना चाहती हूँ, और इस वेंचर को बहुत आगे ले जाना चाहती हूँ, ताकि लोगों को इससे बेनिफिट मिले, मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ, उन बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ जिनको सपोर्ट नहीं मिलता है, जिनको कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, जो अनाथ आश्रम में सफ़र करते हैं। तो बेसिकली ये फाउंडेशन का यही मोटिव है, निर्मला फाउंडेशन का यही मोटिव है कि आने वाले टाइम में ये लोगों को
सपोर्ट सिस्टम का काम करे, लोगों को सपोर्ट करे, बच्चों को सपोर्ट करे। एजुकेशन मतलब हायर एजुकेशन तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि अभी इनिशियल है, तो बहुत सारे प्लान्स हैं। शायद धीरे धीरे करके आप लोग वीडियो में रहोगे तो जान जाओगे, क्योंकि मैं चीज़ें शेयर करूँगी आप लोगों से ऑब्वियसली, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ। अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट की हूँ तो डेफिनेटली आप लोग का सपोर्ट तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग को लगे कि नहीं वीडियो बहुत जेन्युइन है या फिर मैं अच्छा काम कर रही हूँ, थोड़ा बहुत भी अगर आप लोग को लगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए और ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिए मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि ब्लेसिंग के लिए सामने होना ज़रूरी नहीं है या फिर डेली बात करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप किसी को ब्लेसिंग अपने दिल से देते हैं तो वो कहीं भी हो, वो ब्लेसिंग उसको लगती है। तो आप लोग जहाँ कहीं से भी हो, ऑल इंडिया, वर्ल्ड, कहीं से भी अगर आप लोग मेरे को ब्लेसिंग देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा और मैं बहुत ब्लेस्ड महसूस करूँगी खुद को। बाकी मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलूँगी, अपने सिस्टर को, अपने ब्रदर को, सबको, कि उन लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, हर मौके पे सपोर्ट किया है। और बहुत सारे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। देखिए, हर किसी का नाम आदमी लेता नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ में हर टाइम कोई ना कोई मेंटोर होता है, हर टाइम मेंटोर होता है जो आपको अच्छी चीज़ें सिखाता है, आपको गाइड करता है कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। क्योंकि कोई भी मैच्योर इनफ कभी भी नहीं होता है, सीखने की कोई एज नहीं होती है कि नहीं मैं अब इनफ मैच्योर हो गई हूँ, मैं अब सारी चीज़ें अपने से कर सकती हूँ, ऐसा नहीं होता है। लाइफ में बहुत सारे ऐसे टाइम आते हैं कि जब आपको लगता है कि नहीं, मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊँ तब भी मुझे किसी की ज़रूरत है जो मुझे समझाए, मुझे सिखाए। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं प्लान कर रही थी कि जब भी मेरा ऑफ होगा तो मैं एक लॉन्ग वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा कि नहीं एक, क्योंकि आज कोई ट्रैवल का वीडियो नहीं होने वाला था, कोई मेकअप का नहीं होने वाला था, क्योंकि आज मेरा ऑफ है। तो मैंने सोचा कि वैसे मैं प्लान कर रही हूँ कि सारी चीज़ें अपना सेटल डाउन कर लूँ, सारे काम से फ्री हो जाऊँ, तो मैं एक फुल मेकअप करके एक वीडियो शूट करूँगी और इस मतलब आज चैनल पे अपलोड करूँगी। कोशिश यही रहेगी, लेकिन अदरवाइज़ नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं। बाकी आगे आने वाले टाइम में तो मैं बातें करती ही रहूँगी आप लोगों से, क्योंकि अब तो डेली कनेक्शन है, डेली का कनेक्शन है, डेली ब्लॉग के थ्रू बातें होंगी हमारी। बाकी अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम हो स्किन से रिलेटेड या फिर फेस से रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि नहीं ये प्रॉब्लम है। और 110% मैं जिस किसी का भी कमेंट देखूंगी मैं उसका रिप्लाई करूंगी, जितना भी मेरे से पॉसिबल होगा मैं सबके आंसर्स दूंगी। और अभी तो ये इनिशियल लेवल का मेरा अभी स्टार्ट किया है। मेरे को ब्लॉगिंग में तो 4 से 5 दिन ही हुए हैं, जब से मेरा इंटर्नशिप स्टार्ट हुआ है तब से मैंने किया है। बाकी आने वाले टाइम में धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगी, लोग बढ़ेंगे, क्योंकि धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे। आज मेरे सब्सक्राइबर 202 हैं। दूसरा जो चैनल है उस पर 3500 सब्सक्राइबर हैं। वो मैंने मोनेटाइज नहीं करा पाई थी, रीज़न क्योंकि 2017 में मैंने वो चैनल रन किया था और वो चीज़ें मतलब कुछ जॉब वॉब के चक्कर में रह गई थी, मैंने मोनेटाइज नहीं किया था। लेकिन मैंने फिर से वो चैनल रिस्टार्ट किया है। तो आप प्लीज़ दोनों ही चैनल को मेरे सपोर्ट करें, क्योंकि दोनों पे डिफरेंट वीडियोस पड़ेंगी। एक ग्लैम हैप्पीनेस विद ग्लो पे मेरी पर्सनल लाइफ्स के बारे में आप जान सकते हैं कि मैं क्या करती हूँ, और ग्लैम विद अस पे ये मेरा प्रोफेशनल अकाउंट बेसिकली रहेगा। तो इस पर आप मेकअप, ट्रैवल, मैं मेकअप के लिए कहाँ कहाँ ट्रैवल करती हूँ, मेकअप कैसे कैसे करते हैं, स्किन से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो उस पर भी मैं शॉर्ट वीडियो डालूँगी जैसे जैसे टाइम मिलेगा मुझे, और आप लोग को इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी अच्छी चीज़ों के लिए। बाकी यही कहती हूँ कि आप लोग भगवान से प्रे करें कि मेरे लिए सब कुछ इजी हो थोड़ा सा। देखिए इजी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इजी हो और सारी चीज़ें अच्छे से चलें, मेरे जो भी प्लान्स हैं वो अच्छे से गो थ्रू करें। बस यही कहना था आज के लिए। आई थिंक इतना इनफ है। थैंक यू सो मच। और मुझे इतना सपोर्ट इतने कम दिनों में, 3 दिनों में, आपने 3-4 दिनों में आप लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। आगे भी करिएगा। और थोड़ा भी अगर लगे कि हाँ वीडियो अच्छी है, जेन्युइन है, या फिर मैं थोड़ी बहुत भी आप लोग को अच्छी लगूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और लाइक तो ज़रूरी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए एक लाइक की वैल्यू पता नहीं मुझे कि कितनी है, क्योंकि आपकी अथॉरिटी है वो, आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब। लेकिन हमारे लिए तो बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो प्लीज़ अगर थोड़ा अच्छा लगे तो आप प्लीज़ करिएगा, प्लीज़। थैंक यू।